स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहां पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। अवैध संबंधों का नतीजा अक्सर एक गुनाह को जन्म देता है। इस बात को अगर मंजू समझ जाती तो अपने प्रेमियों के साथ जेल जाने के बजाय वह अपनी घर गृहस्थी को संभाल रही होती। सुबह के यही कोई 7 बजे थे, तभी धार जिले के अमझेरा थाना प्रभारी रतनलाल मीणा को थाना इलाके में एक युवक द्वारा आत्महत्या करने की खबर मिली। सूचना पाते ही टीआई मीणा के निर्देश पर एसआई राजेश सिंघाड़ पुलिस टीम को लेकर मौके पर पहुंच गए, जहां कमरे की छत पर लगभग 28 वर्षीय अजय भायल की लाश छत में लगे कुंदे के सहारे फांसी पर लटकी थी। घटना के समय घर में अजय की पत्नी मंजू मौजूद थी, जिसने शुरुआती पूछताछ में बताया कि रात को हम दोनों खाना खाकर अपने बिस्तर पर सो गए थे, जिसके बाद सुबह उठकर उसने पति को फांसी पर लटका देखा तो उसने लोगों को घटना की जानकारी दी। एसआई सिंघाड़ को मंजू के हाव भाव कुछ अजीब लगे, क्योंकि मंजू बेबाक होकर घटना की जानकारी दे रही थी, जबकि एक जवान पति के मरने के बाद किसी भी औरत का इस तरह बात करना असंभव था, वह भी तब जब उसके पति का शव उसके सामने फांसी के फंदे पर झूल रहा हो। एसआई राजेश सिंघाड़ ने यह बात अपने ध्यान में नोट कर शव को फंदे से उतारा। उन्होंने पूरी स्थिति से टीआई रतनलाल मीणा को अवगत कराया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले उन्होंने पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली, पर वहां कहीं भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। यह बात 26 अगस्त 2020 की है। यह आत्महत्या है या अजय की हत्या की गई है, यह तय करने के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। तब तक मामला संदिग्ध था। इस दौरान प्रारंभिक पूछताछ में अजय के घर वालों ने अपने बेटे की मौत को हत्या बताते हुए उसकी पत्नी मंजू पर शक जाहिर किया। उनका कहना था कि मंजू का चाल चलन ठीक नहीं था, जिसके कारण पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता रहता था। इतना ही नहीं, जिस रात अजय का शव फांसी पर लटका मिला, उस रात भी उसकी पत्नी और अजय के बीच झगड़ा होने की बात पुलिस की जानकारी में आई, मगर मंजू ने इस बात से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसके पति कई दिनों से परेशान रहने लगे थे। मैंने उनसे परेशानी का कारण भी जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। जांच अधिकारी एसआई राजेश सिंघाड़ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही जांच कर पता कर लिया था कि मृतक अजय और उसकी पत्नी दोनों न केवल शराब पीने के शौकीन थे, बल्कि गांव में अवैध रूप से शराब का धंधा भी करते थे। जाहिर सी बात है, जहां शराब का धंधा होता हो वहां लड़ाई झगड़ा होना कोई अजूबा नहीं है, इसलिए दोनों के झगड़े पर कोई ध्यान नहीं देता था। इस बीच पुलिस को अजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई, जिसमें साफ बताया गया कि अजय की मौत फांसी लगने के पहले ही हो चुकी थी। बात साफ थी कि उसकी हत्या करने के बाद उसे आत्महत्या साबित करने की गरज से फांसी पर लटकाया गया था। चूंकि अजय का शव घर के अंदर मिला था और रात में उसकी 25 वर्षीय बेहद खूबसूरत पत्नी मंजू उसके साथ में थी, इसलिए टीआई मीणा जानते थे कि यह संभव नहीं है कि पत्नी घर में सोती रहे और कोई बाहर से आकर पति की हत्या करके चला जाए। इसलिए उनके निर्देश पर जांच अधिकारी एसआई सिंघाड़ ने मृतक की पत्नी मंजू से बार बार पूछताछ की, जिसमें एक समय ऐसा आया कि वह खुद अपने बयानों में उलझ गई, जिससे उसने अपने 2 प्रेमियों मनोहर और सावन निवासी राजपुरा के साथ मिलकर पति की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अपने दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर हत्या कर दिए जाने की कहानी इस प्रकार से सामने आई। अजय मध्य प्रदेश के जिला धार के गांव नालापुरा में अपनी पत्नी मंजू के साथ रहता था। अजय के पास आय का कोई साधन नहीं था, इसलिए अजय ने घर पर छोटी मोटी किराने की दुकान खोल रखी थी, जिससे उसका मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था। अजय की पत्नी मंजू जितनी खूबसूरत थी उतनी ही दिमाग से तेज भी थी, इसलिए उसने अजय को सलाह दी कि अकेला गुड़ तेल बेचने से उनकी दालरोटी नहीं चलने वाली, इसलिए हम किराने की ओट में शहर से शराब लाकर बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे काफी कमाई हो सकती है। इस काम में अजय ने पुलिस का डर होने की बात कही तो मंजू ने कहा कि यह बात तुम मुझ पर छोड़ दो। अजय पत्नी की बात पर राजी हो गया, जिससे उसने शहर से शराब लाकर दुकान में रखकर बेचनी शुरू कर दी थी। कहना नहीं होगा कि शराब पीने वाले रेट के चक्कर में नहीं पड़ते, इसलिए गांव के शौकीन लोग मंजू से मुंह मांगे दाम पर शराब खरीदने लगे। गांव का संपन्न किसान मनोहर पड़ियार भी शराब का शौकीन था, इसलिए जब उसे पता चला कि मंजू और अजय गांव में शराब बेचने लगे हैं, तब से मनोहर ने शहर से शराब खरीदनी ही बंद कर दी।
मंजू जानती थी कि शराब के शौकीन मजबूरी में ही महंगी शराब उससे खरीदते हैं, वरना लोग शहर से ही अपने लिए शराब खरीद कर लाते थे। लेकिन मनोहर उसका रोज का ग्राहक था, इसलिए एक दिन मंजू ने मनोहर से पूछ लिया, अब शहर से शराब खरीद कर नहीं लाते क्या? मेरा यहां रोज रोज आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? मनोहर ने उल्टा उसी से सवाल कर दिया, नहीं, यह बात नहीं है, बस ऐसे ही पूछ लिया। वह बोली, अब पूछ लिया है तो कारण भी सुन लो। तुम जिस बोतल को हाथ लगा देती हो ना, उस बोतल का न जाता है, इसलिए मुझे तुम्हारे यहाँ की शराब अच्छी लगती है। मनोहर ने मंजू की प्रशंसा करते हुए कहा। ऐसा है क्या? मनोहर की बात सुनकर मंजू ने मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्योंकि तुम्हारे छू भर लेने से शराब ने तुम्हारा नशा भी घुल जाता है। मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा और शराब की बोतल पकड़ते समय मंजू की अंगुलियां दबा दी। मंजू बच्ची तो थी नहीं जो इसका मतलब न समझती हो, लेकिन वह अपने रोज के ग्राहक को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है मनोहर बाबू, आज पीने से पहले ही चढ़ गई क्या? हाँ, तुमसे 4 बातें जो हो गईं, मनोहर ने उससे कहा और अपनी बोतल लेकर चला गया। उस दिन के बाद से मनोहर और मंजू के बीच अनकहे तौर पर नजदीकी बढ़ने लगी, जिससे कुछ दिनों बाद मनोहर मंजू के घर में ही बैठकर शराब पीने लगा। मंजू भी शराब पीने की शौकीन थी, सो एक दिन वह भी मनोहर के साथ पेग से पेग भिड़ाने लगी, जिसके चलते शराब के नशे में दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। मंजू खूबसूरत और जवान थी, मनोहर को उसकी जरूरत थी और मंजू को मनोहर के पैसों की, इसलिए मनोहर उस पर पैसे लुटाते हुए लगभग रोज ही मंजू के साथ उस वक्त समय बिताने लगा जब उसका पति अजय दुकान का सामान लेने शहर गया होता था। राजपुरा गांव का रहने वाला सावन हेयर कटिंग सैलून चलाता था। वह शराब का शौकीन भी था और मनोहर का दोस्त भी, इसलिए कभी कभार वह मनोहर के साथ मंजू के यहाँ शराब पीने चला जाया करता था। इस दौरान वह जल्दी ही समझ गया कि मनोहर और मंजू के बीच शारीरिक संबंध भी है, तो मौके का फायदा उठाकर उसने मनोहर से कहा कि वह उसे भी मंजू संग सोने का मौका दिलवा दे। मनोहर ने मंजू से सावन को एक बार खुश करने को कहा, तो मंजू थोड़ी नानुकुर के बाद मान गई, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मनोहर के अलावा सावन के साथ भी मंजू के स्थायी अवैध संबंध बन गए। चूंकि मनोहर और सावन दोनों दोस्त थे और साथ में ही शराब पिया करते थे, इस कारण कई बार वे दोनों एक साथ मंजू के संग अय्याशी कर चुके थे। लेकिन कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन लग जाने से अजय का सामान खरीदने के लिए शहर जाना बंद हो गया। दूसरा, उसके पास शराब का स्टॉक भी खत्म हो गया। इससे अजय और मंजू की कमाई पर ब्रेक तो लगा ही, साथ ही मंजू के संग मनोहर और सावन की अय्याशी पर भी ब्रेक लग गया, जिससे दोनों दोस्त मंजू से मिलने के लिए परेशान होने लगे। इस बीच एक दिन गांव में अपने दोस्तों के साथ अजय को ताश खेलते देख मनोहर और सावन मंजू के घर पहुंच गए और एक साथ मंजू के संग वासना का खेल खेलने लग गए। इसी बीच अजय के घर आ जाने से तीनों रंगे हाथ पकड़े गए। पत्नी को अय्याशी का घिनौना खेल खेलते देख अजय पागल होकर गुस्से में उसकी पिटाई करने लगा, जिसके बाद तो यह आए दिन का काम होने लगा। अजय बात पर उसकी अय्याशी का ताना देकर उसे पीटने लगा। इससे मंजू तंग आ गई। उसने यह बात अपने प्रेमियों को बताई तो वे अजय के साथ रंजिश रखने लगे। इस दौरान लॉकडाउन फिर से हट जाने से मंजू अवैध शराब बेचने लगी। मनोहर शराब लेने उसकी दुकान पर अभी भी जाया करता था, लेकिन अब पहले जैसी अय्याशी संभव नहीं थी, इसलिए मनोहर और सावन दोनों ही अजय को रास्ते से हटाने की सोचने लगे थे। आरोपियों ने बताया कि घटना की रात अजय फिर मंजू को उसके अवैध संबंध को लेकर उसके साथ मारपीट कर रहा था। इस बात की जानकारी मंजू ने मनोहर को फोन पर दी तो मनोहर सावन को लेकर मंजू के घर पहुंच गया, जहां उसने अजय को समझा बुझाकर अपने साथ शराब पीने को राजी कर लिया। इसके बाद उसने अजय से ही खरीद कर उसे खूब शराब पिलाई और जब उसने देखा कि पर्याप्त नशा हो गया है तो सावन, मंजू और मनोहर तीनों ने मिलकर गला दबाकर अजय की हत्या कर दी। उसके बाद लाश को फांसी पर लटका दिया ताकि पुलिस समझे कि उसने आत्महत्या की है। लेकिन टीआई रतनलाल मीना के नेतृत्व में एएसआई राजेश सिंघाड़ की सटीक जांच से तीनों आरोपी हफ्ते भर में ही कानून की गिरफ्त में आ गए। मंजू के बारे में बताया जाता है कि पति की हत्या करने के बाद उसे कानून का जरा भी डर नहीं था, इसलिए दोनों प्रेमियों संग मिलकर पति की हत्या के बाद उसके शव को फंदे पर लटकाकर दोनों प्रेमियों संग मस्ती करते हुए शराब पीने के बाद खाना भी खाया और फिर जिस कमरे में पति की लाश लटकी थी उसी कमरे में सो गई थी। उसने पुलिस को बताया कि सुबह उठने के बाद उसने मोहल्ले वालों को बुलाकर पति द्वारा आत्महत्या करने की बात बताई। पुलिस ने मंजू और उसके दोनों प्रेमियों मनोहर व सावन को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।